एक क्वेश्चन बहुलक का दे रखा है जो हमारे यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है और 2020 और 23 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बराबर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। और बारंबारता दे रखा है 6, 8, 10, 12, 6, 5 और 3। अब इसका सलूशन देखेंगे। सबसे पहले इसे सही करके लिखेंगे तो वर्ग अंतराल और एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल की वैल्यू लिख लेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। उसके बाद बारंबारता की वैल्यू लिख लेंगे जो दे रखा है सवाल में 6, 8, 10, 12, 6, 5 और 3। उसके बाद बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब जो बारंबारता में सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे हम F1 मानते हैं, उसके ऊपर वाली वैल्यू को F0 मानते हैं और उसके नीचे वाली वैल्यू को हम F2 मानते हैं। ठीक सबसे बड़ी वैल्यू के सामने वाली पहली वैल्यू हमारी L होती है और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा डिफरेंस वो हमारा H होता है। अब दी गई वैल्यू को हम लिख लेते हैं कि F1 हमारा 12 दे रखा है, F2 6 दे रखा है और F0 हमारा 10 दे रखा है। H का मान 20 दे रखा है क्योंकि इन सब के बीच का गैप 20 है और L का मान हमारा 60 दे रखा है। दी गई वैल्यू को फार्मूला में पुट कर देंगे। L की जगह पर 60, F1 की जगह पर 12 माइनस F0 की जगह पर 10 बटे 2 गुणे F1 की जगह 12 माइनस F0 की जगह 10 माइनस का F2 की जगह 6 और गुणे H की वैल्यू 20। अब इसे हल कर देना और आंसर मिल जाएगा। 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, नीचे 12 दूना 24 हो जाएगा। ये दोनों संख्या माइनस की हैं तो निशान माइनस का रहेगा और संख्या जुड़ जाएंगी। 16 हो जाएगा गुणे 20, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का 2 से तो 20 दूना 40 हो जाएगा। 24 में से 16 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब 40 को हम 8 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 60 में 5 जोड़ देंगे 65 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बहुलक 65 निकल के आया है। और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाता